अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये है कि हमारी क्योंकि वीडियोस टोटली साइंटिफिक होती हैं और कोई पॉलिटिकल और इस तरह की वीडियो हम नहीं बनाते। हालांकि बना तो सकते हैं, और जो इस वक्त लोग बना रहे हैं वीडियो इस तरह की, उनसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का कुछ ना कुछ विजन तो होता है। अच्छा खैर, आज का टॉपिक जो है वो आपको पहले थोड़े से मज़ाहिया सवालात जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उसमें देखें कि लोग किस तरह के हमें सवाल करते हैं, और इनके जवाब जो है वो फिर आप ही मुझे बता दें कि मैं क्या जवाब दूँ इनका। तो मैंने लिख लिए थे कुछ सवालात, तो ये ज़रा आप देखें और आप हंसेंगे कि यार ये भी मुमकिन है कि ऐसे लोग सवाल करें। अच्छा जी, पहला एक सवाल आया, यानी खुद ही कह रहा है डॉक्टर साहब गोबर गैस प्लांट के बारे में बात करनी थी, ज़रा डिटेल बता दें। जी मैंने कहा पूछें डॉक्टर साहब, इसमें डालना क्या है, गोबर गैस प्लांट में डालना क्या है। अब मुझे ज़ाहिर है आपको पता है मेरा ओरिजिन जंग से है, और हमारे फैसलाबाद और जंग के लोगों के खून में तंज़ो मज़ा तो होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखें, कापी पेंसिल ले लें। कहते जी ठीक है। मैंने कहा लिखो 10 किलो घी, 5 किलो चावल, और साथ में 3 किलो दूध, और 2 किलो आपने इसमें वो डालनी है चीनी। और कहते जी ये तो लगता है देग नहीं पक रही। मैं कहते तेनों नहीं पता चलिया भी गोबर गैस प्लांट ਦੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ कि गोबर गैस किमें बनती है। अच्छा खैर, अच्छा जी अगला सवाल जो है वो एक साहब का आया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो गोबर हम इसमें डालते हैं वो गोबर स्पेशल होता है या आम जो भैंस का गोबर होता है वो डालना है। हाँ भाई, इसके लिए स्पेशल यूरोप से जो भैंसें आएंगी उनका गोबर होगा, वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कौम इंपोर्ट पे लगी हुई है। तो जनाब वो गोबर आप डालेंगे तो फिर आपकी गैस बनेगी। बाकियों की तो बन रही है, लेकिन आपकी उस वक्त बनेगी जब आप इंपोर्टेड गोरी भैंसें लेके आएंगे। अच्छा जी, तीसरा सवाल ये था, ये बड़ा कहता जी कि डॉक्टर साहब इसमें से जब 15 किलो गोबर डालते हैं तो आपने बताया कि 15 किलो ही गोबर पुराना इसमें से निकल भी आता है। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहता जी मैंने रात पूरी सोचा है और मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। मैंने कहा जी बताएं, फटाफट बताएं। कहता जी कि मैंने सोचा कि वो ही गोबर दोबारा मैं उसमें डाल दूँ। आफरीन है भाई। भाई अगर दोबारा वो ही डालना तो फिर निकाला क्यों। खुद सोचें कि इस तरह के सवाल आते हैं और लोग कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्लेवर लोग भी हैं। मैंने एक वीडियो में ये कहा कि भाई बेवा जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अगर बायोगैस प्लांट लगवाएगी तो उसको 10,000 सस्ते में दे दूंगा प्लांट। तो मुझे एक बेवा का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब मैं बेवा हूँ, तो आपने कहा है कि 10,000 जो है ना वो कम होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो कहती है कि असल में हम 3 बेवाएँ मिल के एक प्लांट लगवाना चाहती हैं, तो फिर हम 30,000 कम भेज दें। मैंने कहा जी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ 4-5 और मिला लें तो मेरे से पल्ले से पैसे भी ले जाएं और बायोगैस प्लांट भी ले जाएं, फिर यही हो सकता है। एक और साहब का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब आप जो बायोगैस प्लांट देते हैं इसमें क्या क्या है। मैंने कहा जी अब आपके सामने है भाई, एक बाउज़र है, एक मिक्सर है, एक डाइजेस्टर है, और ये 75,000 रुपये का। डॉक्टर साहब आप इसके साथ चूल्हा और तवा वगैरह नहीं देते। मैंने कहा जी बिल्कुल देते हैं, साथ में बोरी आटे की भी फेंक के आते हैं आपके किचन में। अजीब लोग हैं यार। अच्छा इस तरह के सवाल आते हैं। तो एक साहब का आया जी फ़ोन, डॉक्टर साहब ये तो मैंने पहले भी शायद आपको सुनाई थी ये बात। डॉक्टर साहब आपने कहा है कि इसमें 4 भैंसों का गोबर डलेगा तो ये चलता रहेगा डबल प्लांट में। मैंने कहा बिल्कुल कहा है। डॉक्टर साहब मसला ये है कि जानवर तो मेरे पास 4 हैं, लेकिन 2 गाय हैं और 2 बैल हैं।
क्या बैलों का भी चल जाएगा गोबर? आप बताएं। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? फिर जब मैं कहता हूं ना कि भाई मेरे लिए इनकी बातें समझना बहुत मुश्किल है, और मुनव्वर ज़रीफ का एक गाना मैं अक्सर याद करता हूं कि मैं केड़े पासे जावां, मैं मंजी कित्थे डावां। ये वो वाला सीन है। पुत्र प्यो नूं पागल कहंदे, इन्हां तों सदके जावां, गलियां विच औलादां छड्ड के फिल्मां वेखण मावां, मैं केड़े पासे जावां। ये वाले उसके बोल थे। तो भाई अब पता नहीं किधर कौम किस तरफ जा रही है, उनकी क्या सोच है, सोच विचार का तो अंसर ही ख़त्म हो गया। खैर, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ भाई, जो भी गाय भैंस जो भी हो उसका गोबर डाल सकता है। इसमें इवन घास को रगड़ के कुतरा करके वो भी डाल सकते हैं, सब्जियां कटी पुटी छोटे बारीक टोटे करके वो भी डाल सकते हैं। आलू ख़ास तौर पे अगर काने माने आलू जो हैं ख़राब हैं या पुराने हो गए हैं, पिलपले हो गए हैं, वो भी डाल सकते हैं। टमाटर भी डाल सकते हैं भाई, ये सारी चीज़ें, लेकिन क्रश करके डालिएगा ताकि गैस जल्दी बने। दूसरी बात यह है कि 15 किलो आपने भैंस का गोबर डालना है। तो एक साहब का और फ़ोन आया, डॉक्टर साहब ये गोबर जो है ये कितने रुपए किलो मिलता है? आप बताएं, गोबर कितने रुपए किलो मिलता है? एक साहब ने तो हद ही कर दी, कहते डॉक्टर साहब आप जो गैस प्लांट हमारे घर लगाने आएंगे तो उसके बाद आप गोबर डालने कितने बजे आया करेंगे? आफरीन है भाई, गोबर रोज़ाना हमने जाके डाल देना। आप भाई आराम से एसी में सोए रहें, हम जाके गोबर डालेंगे। कोई बात है करने वाली? कोई अकल नू हथ मारो। अच्छा चलें, खैर दूसरा जो है वो ये बताना था कि भाई इसमें गोबर आपने अपने मुलाजिम से या ख़ुद अपने हाथों से मिक्सर में डाल के तो उसको 2-4 चक्कर दिलवा के फिर आपने वो खुद ब खुद वाल खोल दें, वो डाइजेस्टर में चला जाएगा। डाइजेस्टर जो है उसमें गैस बन जाएगी, और जब उसमें जाएगा तो उसमें से उतना ही पुराना गोबर वो मशीन बाहर निकाल के ड्रेनेज में डाल देगी। इस तरीके से ये काम होता है। खैर क्या करें। फिर यह है कि हर दफ़ा मैं बताता हूँ कि भाई ये 75,000 का प्लांट है, एक्स हमारी वर्कशॉप लाहौर, इसमें किराया शामिल नहीं है। आप अगर एक बंदा कराची से फ़ोन करता है तो ज़ाहिर है उसका किराया ज़्यादा लगेगा, बजाय इसके कि एक बंदा लाहौर से ही फ़ोन करता है तो उसका तो फ़ौरन पहुँच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। इसमें टैंकी की कीमत सिर्फ अगर टैंकी लेते हैं फिट की हुई तो 25,000 रुपये की है। अगर आप इसके साथ गुब्बारा लेते हैं 5×10 का तो 25,000। अगर इसके साथ मिक्सर लेते हैं तो 15,000, तो 65 हो गया। और बाकी पाइप वाइप फिटिंग और हमारी लेबर या यहाँ से अड्डे तक पहुँचाने का ख़र्चा वो 10,000 वो पड़ जाता है। तो 75,000 का हम बेच रहे हैं। अगर आपको ये महंगा लगता है तो भाई आप ख़ुद बना लें। फिर ये है कि कुछ लोग आते हैं कि जी हमें इसकी वीडियो दिखा दें, हम इसको पहले चेक करें कि यहाँ कहीं लगा हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, पहला आपका ही लगाना है, मेरा और तो किसी के ने नहीं लगवाया, आप पहले बंदे हैं जिसने फ़ोन किया। भाई हम इधर ढोल पीट पीट के थक गए हैं और आप कहते हैं जी कहीं लगाया है। चलें खैर, तो ऐसे बंदे कैसे क्या काम करते हैं? वो ये करते हैं कि आते हैं साथ में 2 मिस्त्री या 1 मिस्त्री साथ लेके आते हैं, उसको अंदर से इधर से उधर से पाइप की गुलाई कितनी है, कहाँ से निकला है, कितना है, सारा कुछ देख के कर करा के तो चले जाते हैं। और फिर बाद जाते हुए सलाम भी नहीं दे के जाते, तो वो चले जाते हैं। हमारा टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा पेट्रोल ज़ाया करते हैं, हमारे बंदे का वो आने जाने का ख़र्चा हो जाता है, और वो आराम से वहीं से अपने घरों को। और हमें उस वक्त पता चलता है जब वो पूछते हैं कि नीचे जो वाल लगा हुआ था वो ये मिलता कहाँ से है। तो इसलिए हमने इस पे फ़ीस रख दी है, 10,000 रुपये फ़ीस। जिसने फ़िज़िकली विज़िट करना है 10,000 रुपये जमा करवाए, जाके देख ले, ताकि कुछ तो उनको भी पता चले ना कि भाई हम अगर नकल करने लगे हैं तो हमने कुछ पे किया, और बाद में पूछेंगे तो हमें प्रॉपर जवाब भी मिलेगा। अगर आप ख़ुद बना सकते हैं बग़ैर पूछे तो बना लें भाई, हमने कोई मना थोड़ा ही किया। कुछ साहब ये भी कहते हैं कि जनाब इसमें
आप इतने पैसे क्यों ले रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है भाई, आप मिक्सर बनवा के दिखाएं और इतने में 15,000 रुपये में मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है, मैं तो बहुत मुनाफा कमा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि असल चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये बनाना आता है और सादा टेक्नोलॉजी है तो आप बना लें। कार का वज़न कितना होता है? कार का वज़न होता है 350 किलो, उसकी कॉपी पे लिखा होता है। 350 किलो लोहा आप 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ में लेते हैं, तो वो आप लोहा नहीं ले रहे होते, वो टेक्नोलॉजी ले रहे होते हैं। एक मोबाइल, ये एक मोबाइल, ये मोबाइल जो है ये 3.5 लाख का मैंने लिया। अब ये 3.5 लाख का मोबाइल अगर मैं कहूँ जी कि इसका वज़न कितना है, तो 50 ग्राम की इसमें प्लास्टिक लगी हुई है। तो 50 ग्राम प्लास्टिक का 3.5 लाख रुपए क्यों भरते हैं भाई? वो टेक्नोलॉजी की, प्लास्टिक का नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी की कीमत होती है। खैर, कुछ सवाल इस तरह के हैं जो मैं आज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें आप पत्ते, पोल्ट्री का वेस्ट, गोबर, गाय बैल जिसका भी हो, कोई फ़र्क नहीं है भाई, गोबर एक जैसा ही होता है। और सबसे ज़्यादा वैसे गैस इंसानी फुजले से बनती है। आप अपना फुजला भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा सा वो आ जाता है, टैबूज़ में आ जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। गैस कितने दिन में बनेगी? गैस बनती है 20 दिनों में। 20 दिन के बाद गैस बनती है। अब 20 दिन कहते हैं जी आपका बंदा इधर, आप इधर भेज दें, जब गैस बनेगी तो फिर आपको पैसे दे देंगे। भाई 20 दिन वो आपके घर बैठा रहे, 20 दिनों में उसने आपकी रोटियां ही इतनी खा जानी है, चाय इतनी पी लेनी है, आपको इगेंज करके आपकी बैठक में रोज़ाना बिस्तर डाल के बैठा रहेगा और तनख्वाह मेरे से ले लेगा और आपका भी वो कबाड़ा कर देगा, क्योंकि वो 4-4, 5-5 रोटियां खाने वाले मज़दूर होते हैं, वो 20 दिन वहाँ नहीं बैठ सकते। तो 20 दिन के बाद जो गैस निकलती है उसमें से आग जलती है, ये आप किसी भी जगह से पूछ लें। तो इसी तरीके से फिर अगला ये हमारे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इसकी गारंटी कितनी है? भाई इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर कोई लीकेज हो जाए तो कस दें किसी जगह से, अगर कोई क्लम्प ढीला हो गया तो वो खुद भी बंदा कस सकता है, उसमें तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। फिर ये भी कहा जाता है जी कि डॉक्टर साहब इसमें कोई और चीज़ तो नहीं डालनी? तो भाई पहली दफ़ा तो हम इसमें कुछ प्रोबायोटिक्स अंदर डाल के बेचते हैं। अगर आप एक दफ़ा बिल्कुल धो के खाली करके दोबारा डालेंगे तो दोबारा प्रोबायोटिक्स आपको हमारे से लेने पड़ेंगे। और इसमें गुड़ भी डालना होता है। 10 दिन के बाद 1 किलो गुड़ जो है एक टैंकी में पानी में हल करके अंदर ऐड करना होता है। तो ये इसका काम है। इसके अलावा भी कुछ सवालात आते हैं, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ज़्यादातर सवालों का मैंने जवाब दे दिया। हाँ, पैसे आप यहाँ आके लेंगे या पहले? भाई पहले पैसे देंगे तो बनेगा, हम ऑर्डर पे बनाते हैं, उधर कैश ऑन डिलीवरी की हमारे पास सहूलत नहीं है। अच्छा जी, अलग से गुब्बारा मिल जाएगा जी? बिल्कुल मिल जाएगा। आप जो एक गुब्बारा देते हैं वो कितनी गैस उसमें होती है? भाई उसमें 50 क्यूबिक फीट गैस होती है। आम घर के लिए वो उसके 4 दिन के खाने पीने का बंदोबस्त उस गैस में स्टोर हो सकता है। इससे बड़े भी होते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेवल पे है, वो इंडस्ट्रियल लेवल का जो प्लांट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब उसमें क्या है कि वो प्लांट जो है टोटल कोई 45 किलो का होता है और वो पैक होता है, वो इम्पोर्टेड है। उसके अंदर ही आपने डालनी है गोबर और पानी, साथ में मोटर लगी होती है, और ये छत पे भी रख सकते हैं अगर लेंटर हो मजबूत तो, और ज़मीन पे भी रख सकते हैं। इसके अंदर आपने गोबर पानी मिक्स करके एक दफ़ा इसको भर देना है, जहाँ तक निशान लगा होगा वहाँ तक आपने भर देना है। उसके बाद ये ऐसे ही लगेगा कि जैसे आम पानी अगर किसी गुब्बारे में डाल दें तो वो पड़ा रहता है ज़मीन पे, लेकिन जैसे ही इसमें से गैस बनेगी तो ये फूलता जाएगा और ये 20 फुट तक फैल जाएगा। अब 20 फुट वो लंबाई में है, अगर सीधा खड़े करें तो टावर बन जाता है, लेकिन आप लेटा दें ताकि वेट डिवाइड हो जाए। और उसमें आपने इसकी 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा और
12 फुट ऊंचा है। तो इसमें आपने और कुछ नहीं करना, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा कि इसमें क्या है। ये चाइना वालों ने खुद बनाया इस तरीके से है कि कुछ नज़र नहीं आता अंदर क्या हो रहा है और क्या क्या इसमें फिट किया हुआ है। तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे, जो कॉपी करने वाले हैं उसको कैसे कॉपी करेंगे, तो उस वक्त ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चाइना वालों ने पाकिस्तानियों का इलाज ढूंढ लिया है। अच्छा खैर, इसमें आपने गोबर और पानी डालना है और इसने फूलते जाना है, और इसके साथ इन बड़े प्लांटों के साथ गेज भी लगी होती है ताकि प्रेशर बताती रहे, और उसको आगे आप पाइप से इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई गंदगी, कोई स्मेल, कोई कतरा बाहर नहीं गिरता, कुछ नहीं होता। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे जो लोग हैं वो इसको लगवा रहे हैं हमारे से। उसमें कुछ एक मुल्तान में हमारा है प्रोग्राम अभी लगाने का, समड़ियाल में लगा रहे हैं, एक कलर सईदा में एक बेकरी है जो कि बिस्किट और इस तरह की, तो उनका नंबर हमारे से असल में मिसप्लेस हो गया है। तो हालांकि उनके साथ हमारी डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन वो उनको फ़ोन नहीं कर पा रहे कि हमारे पास, वो खुद अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे से रब्ता कर लें। इसी तरीके से एक तरनौल में हम लगा रहे हैं, उधर पहले से बायोगैस प्लांट लगा हुआ था, उसके साथ स्टोरेज टैंक और फिल्टर लगाने हैं। सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन 3 फिल्टर लगा के तो उसको स्टोरेज का बाउज़र देना है। अब ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कराची में हमारे पास काफ़ी सारे आर्डर आए हुए हैं, तो कराची के लोग जो टेक्निकल काम करना जानते हैं, जैसे वेल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, वो हमारे से रब्ता करें। हमारे पास दर्जनों वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उतना स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से 3-3, 4-4 दिन बाद डिलीवरी हो रही है। तो ये लोग हमारे से रब्ता करें, हम इनको जॉब्स देने को तैयार हैं। अब इसी तरीके से बहावलपुर, मुल्तान साइड पे भी हमें इन लोगों की ज़रूरत है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। रब्ते के लिए 0300400999 इस पे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा है 03444711 तो ये 2 नंबर हैं हमारे पास। कराची वाले इस नंबर पर रब्ता करें 03132425 जड़ावाला में भी हमारा ऑफिस है, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।